हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम क्लास 7 से ऑनवर्ड्स साइंस और मैथमेटिक्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। आप मैथमेटिक्स पे जा कर के और अपनी चॉइस का टॉपिक देख सकते हैं और उसमें आप ये नोट्स जो हैं उनको आते हो। नंबर सिस्टम पे हमने क्लिक किया और ये जो है नोट्स खुल गए हैं। ये नोट्स हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं, यहाँ तक कि डायग्राम भी स्टेप बाय स्टेप दिए हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझ में आ सके। इसी तरीके से ये साइंस के नोट्स हैं। आप साइंस पे क्लिक करिए और साइंस के यहाँ साइंस पे क्लिक करते हैं तो ये साइंस के नोट्स खुल जाते हैं और साइंस के नोट्स में आप जिस पे भी जो आपको टॉपिक चाहिए आप उस पर क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं। इसी तरीके से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, साइंस के, मैथ्स के, क्लास वाइज, और इसी तरीके से ये वर्कशीट्स हैं। तो और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हर चैप्टर के एंड में हमने लीव ए कमेंट है सेक्शन दिया हुआ है, लीव ए कमेंट। तो आप हर चैप्टर के एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उसमें वहाँ पे अपनी क्वेरी या कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो देखना है या आपको कोई सब्जेक्ट में या किसी विषय में दिक्कत आ रही है तो भी आप मुझे लिख सकते हैं। बहुत प्रॉब्लम है भाई। मिलियंस क्या है, बिलियंस क्या है, लाख क्या है, करोड़ क्या है, क्या रिलेशनशिप है मिलियंस और लाख के बीच में, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन बिलियन एंड करोड़। ओ माय गॉड, सो मच कंफ्यूजन। और आज हम सुलझाएंगे इसी कंफ्यूजन को। हमारा आज का टॉपिक है प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होते हैं कि जो नंबर हैं उस हर नंबर में बहुत सारे डिजिट होते हैं और हर डिजिट की अपनी एक वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम करेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और उसको शुरुआत करते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, उसमें है वंस, ये राइट से शुरू होगा, और थाउजेंड्स, लाख और करोड्स। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस को 3 भागों में बांटा गया है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, और थाउजेंड्स को 2 भागों में बांटा गया है, थाउजेंड्स एंड 10,000। लाख, लैक्स को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड्स, करोड़ को 2 भागों में बांटा गया है, करोड्स और 10 करोड्स। इस तरीके से साफ हम देख पा रहे हैं कि जो वंस हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है और उसके बाद थाउजेंड, लाख एंड करोड़ को 2-2 भागों में बांटा गया है। करोड़ के बाद भी संख्या होती है लेकिन उसका आमतौर पे कोई यूज नहीं होता है, करोड़ तक ही ज्यादा यूज होता है, तो हम वहीं तक करेंगे। वंस, अब हम इसमें ये देखते हैं कि वंस में 3 भाग हुए, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। इन सबको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है। वंस, वंस को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू है 1। टेंस, टेंस को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू है 10। उसकी वैल्यू है से मेरा मतलब है उसकी प्लेस वैल्यू, टेंस की प्लेस वैल्यू है 10। कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग उस प्लेस की क्या वैल्यू है। अब है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स को हम एच से डिनोट करते हैं और उसकी प्लेस वैल्यू है 100, 100। वंस हो गया। अब यदि हम कोई नंबर लिखेंगे तो हम उसे राइट से काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर थाउजेंड्स की स्टार्ट होंगे कि 1000, 10,000। इस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट चलता है। लेकिन अभी हम इसमें देख रहे हैं थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स को हम डिनोट करते हैं टी एच से और उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 1000। 10,000 उसको हम टी एच से डिनोट करते हैं, एच इसमें स्मॉल होगा और उसकी वैल्यू 10,000। इसमें वैल्यू आप देखो, वंस की 1 है, 10 की 1 और 0, एक जीरो बढ़ गया, 100 में फिर एक जीरो बढ़ गया, 1000 में फिर से एक जीरो बढ़ गया। इस तरीके से प्लेस वैल्यू में आगे जीरो बढ़ता जाएगा।
लाख को हम L से डिनोट करते हैं और फिर इसमें एक जीरो बढ़ गया और ये हो गए 5। 10 lakhs TL, फिर से एक जीरो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से करोड़ को हम C से डिनोट करते हैं, फिर इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब 1 करोड़ के अंदर होते हैं 7 जीरो। 10 करोड़ TC से हम डिनोट करते हैं, एक जीरो और बढ़ जाएगा तो हो जाएंगे 8 जीरो। इस तरीके से यह इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। अब हम ये देखते हैं कि यदि हमें कोई नंबर दिया हुआ है तो उसकी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से पता लगाते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, हमने नंबर लिया 12, हमें 12 में 1 और 2 दोनों का ही प्लेस वैल्यू बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग से मतलब है हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, जहाँ तक हमारा नंबर होगा। इसमें 2 ही नंबर हैं तो इसका मतलब 1s है और 10s है। इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रहे हैं। तो हमने लिखा 1s, फिर लिखा हमने 10s। अब इसके नीचे हम नंबरों डिजिट्स को प्लेस करेंगे। 12 हमारा नंबर है, उसमें 2 डिजिट है 1 एंड 2। 1s के नीचे आएगी 2, क्योंकि मैंने बताया था कि अभी राइट हैंड साइड से हम देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे 2 है, वो आ जाएगा। 1s के नीचे 2 आ गया, 10s के नीचे 1 आ जाएगा। और हम अब प्लेस वैल्यू देखेंगे 2 की, तो वो होती है 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 क्यों है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि 1s की प्लेस वैल्यू 1 है, तो हम जो हमारी डिजिट है 2 उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये आ गया 2। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 1। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 क्या हो गई, 1 इंटू 10। 10 कहाँ से आया, ये 10s की प्लेस वैल्यू है तो ये हो गया 10। इस तरीके से हमने नंबर 12 में 1 एंड 2 डिजिट, 1 और 2 दोनों जो डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकाली। अभी हम एक 2 एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हमने नंबर लिया 112। 112 को भी हम पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में सेट करते हैं, तो 1s, 10s और 100s। अब इसके नीचे नंबर लिखेंगे, राइट से हम लेंगे, एक्सट्रीम राइट में 2 है तो 2 आ जाएगा। 1s के नीचे, 10s के नीचे 1 और 100s के नीचे भी 1 आएगा। तो 2 की प्लेस वैल्यू हुई 2 इंटू 1, क्योंकि 1s की प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, तो पहले हम डिजिट लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू 1s की क्या है 1, तो ये हो गया 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, अब हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 1 ले रहे हैं जो कि 10s के नीचे है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 10s की प्लेस वैल्यू वो 10 है, तो हम कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, ये प्लेस वैल्यू ऑफ 1 है 100s के नीचे, तो 100 की प्लेस वैल्यू है 100, h की प्लेस वैल्यू 100 की प्लेस वैल्यू 100 है, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 100। हमारा नंबर 112 था, तो उसमें हमने 1, 1 एंड 2 3 डिजिट हमें दी हुई थी, उसकी प्लेस वैल्यू निकाली। और कुछ आपने गौर किया, ये तो आप पढ़ते जा रहे, कुछ आपने गौर किया, 1 आ रहा है 2 बार, 10s में 100s में, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू तो अलग आ रही है। क्यों, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है। 10s की प्लेस वैल्यू 10 और 100s पे प्लेस वैल्यू 100 है। डिजिट चाहे सेम है, लेकिन क्योंकि वो नंबर में अलग अलग प्लेस पे है, अलग अलग पोजीशन पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू अलग है। इस वजह से जो एक डिजिट 2 बार आ रही है, 1 जो हमारा 2 बार आया 112 में, तो इस वजह से वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू अलग अलग है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 25,112 या 25,112। इसको भी पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो हमने लिखा 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000। अब हम इसके नीचे इनके डिजिट्स को लिखते हैं, 2, 1, 100s के नीचे 1 और फिर 1000 के नीचे 5 और 10,000 के नीचे 2। अब हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे 2 की प्लेस वैल्यू 2 इंटू 1, 1s की प्लेस वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि 10s में है, 10s की प्लेस वैल्यू होती है 10, तो 1 इंटू 10
प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि हंड्रेड्स में है, 1 इंटू 100। अब आती है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 थाउजेंड्स में है और थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू होती है 1000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 5000। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 जो है वो 10,000 के नीचे है और 10,000 की प्लेस वैल्यू 10,000 होती है, यानी कि 4 जीरोस में लगते हैं, तो 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। इस तरीके से हमने ये दो एग्जाम्पल्स करे। अभी एक एग्जाम्पल हम और करते हैं। बहुत अच्छे से हमें प्लेस वैल्यू निकालनी किसी भी डिजिट की आ जाएगी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो ये एक और नया नंबर है 3,25,112। इसमें भी हम सभी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और सबसे बाद में आएगा लाख। वंस के नीचे 2, टेंस के नीचे 1, हंड्रेड्स के नीचे 1 आएगा और फिर 1000 के नीचे 5 और 10,000 के नीचे 2 और लाख के नीचे 3 आएगा। अब हम फिर सबकी प्लेस वैल्यू निकालनी शुरू करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि वंस की वैल्यू 1 है। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि टेंस प्लेस पे है, टेंस की 1 इंटू 10 और ये हो गया 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि हंड्रेड्स पे है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 ये 5000 में है, तो ये हो गया 1 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 ये 10,000 प्लेस पे है, तो उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ लाख, लाख की प्लेस वैल्यू हमें पता है 1 लाख, यानी कि हमें 5 जीरोस लगाने हैं, तो 3 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 3 lakhs। इस तरीके से हमने सारे ये अपने एग्जाम्पल्स देखे और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझा। और ये वही चार्ट है जिसको हम फॉलो कर रहे थे। इससे हमने कुछ रिलेशनशिप्स देखी हैं और आप देखिए उन्हें, और जो कि बहुत ज़रूरी हैं नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट को समझने के लिए। 10 ones is equal to 110, 10 tens is equal to 1 hundreds, and 10 hundreds is equal to 1000, 10 thousands is equal to 110,000, and 10,000 is equal to 1 lakh, और 10 lakh is equal to 110 lakh, and 10 lakhs is equal to 1 crore, और 10 करोड़ is equal to 110 करोड़। इस तरीके से हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से कुछ रिलेशनशिप्स देखे कि लैक्स कितने हंड्रेड्स के बराबर है। अब है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में को देखते हैं। इसमें वंस हैं, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस। इसमें भी आगे बहुत सारी संख्या होती है, मतलब बिलियंस के आगे भी होता है, लेकिन नॉर्मली बिलियंस तक यूज होता है, तो हमने उतना ही लिया है। इसमें वंस को 3 भागों में बांटा गया है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। ये सेम ऐसा ही है जैसे कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में था, ये भी राइट से ही शुरू होता है। अब है थाउजेंड्स। इन्होंने थाउजेंड्स को भी 3 भागों में बांटा है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में थाउजेंड्स को 2 भागों में बांटा गया था, 1000 और 10,000। यहाँ पे थाउजेंड्स को 3 भागों में बांटा है, थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000। इसी तरीके से मिलियंस, मिलियंस को भी 3 भागों में, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। इसी तरीके से बिलियन, बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इनको डिनोट करते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू क्या है। वंस को कैपिटल O से डिनोट करते हैं और इसकी प्लेस वैल्यू है 1। टेंस को कैपिटल T से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10। हंड्रेड्स को कैपिटल H से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 100। थाउजेंड्स को डिनोट करते हैं TH से और इसकी वैल्यू है 1000। फिर है 10,000, 10,000 को TTH से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 10,000। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक एक जीरो बढ़ता जा रहा है। फिर है 100,000, 100,000 को HTH से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू है 100,000। मतलब
10,000 में थे 4 जीरो, इसमें एक और बढ़ गया 5 जीरो। सेम मिलियंस, मिलियंस को एम से डिनोट करते हैं, फिर एक जीरो और बढ़ जाएगा, इसमें 6 जीरो हो गए। 10 मिलियंस को टी एम से डिनोट करते हैं, फिर इसमें एक जीरो बढ़ जाता है। 100 मिलियंस, इसको हम एच एम से डिनोट करते हैं, फिर इसमें एक जीरो और बढ़ जाता है, तो ये हो गए 9 जीरो। बिलियंस, बिलियंस को हम बी से डिनोट करते हैं और ये इसमें फिर एक जीरो बढ़ गया। 10 बिलियंस को टी बी से डिनोट करते हैं, फिर इसमें एक जीरो बढ़ जाता है। 100 बिलियंस को हम डिनोट करते हैं एच बी से और एच बी में फिर एक और जीरो बढ़ जाता है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर बार एक एक जीरो बढ़ता जाता है। और इसमें क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है, तो कभी भी कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसमें कॉमा जो लगेंगे वो 3 के बाद लगेंगे, हम राइट साइड से काउंट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करके हम किस तरीके से डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो हमने वही सेम नंबर लिया 12 और इसको फिर से प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट किया, तो वंस टेंस, वंस के नीचे 2 आएगा क्योंकि राइट साइड से हमें देखना है, और टेंस के नीचे 1 आएगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, वंस की वैल्यू 1 है तो ये हो गया इज इक्वल टू 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 10, क्योंकि टेंस की वैल्यू 10 है तो ये हो गया 10। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि प्लेस वैल्यू हम किस तरीके से किसी भी डिजिट की इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अभी हम और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने नंबर लिया है 112। 112 में हम तीनों डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम फिर से सेट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस के नीचे 2, टेंस के नीचे 1 और हंड्रेड्स के नीचे 1। तो आप देखते हैं 2 की प्लेस वैल्यू क्या है। 2 की प्लेस, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है और वंस की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। टेंस के नीचे 1 है, अब उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। हमें पता है कि टेंस की प्लेस वैल्यू है 10, तो ये हो गया 1 इंटू 10। अब हंड्रेड्स के नीचे भी 1 है, तो उसकी प्लेस वैल्यू देखते हैं, इज इक्वल टू हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू हमें पता है 100 होती है, तो ये हो गया 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। कुछ गौर किया आपने? हमारे पास एक डिजिट है जो कि 2 बार रिपीट हो रही है, 1। तो 1 2 बार रिपीट हो रही है, लेकिन उसकी क्योंकि प्लेसिंग अलग है नंबर के अंदर, तो उसकी प्लेस वैल्यू भी अलग आई है। 1 जब टेंस में आया तो उसकी प्लेस वैल्यू आई 10, और 1 जब हंड्रेड्स में आया तो उसकी प्लेस वैल्यू आई 100। इस तरीके से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में के अकॉर्डिंग भी कोई भी डिजिट यदि किसी नंबर में रिपीट होती है तो उसकी प्लेस वैल्यू डिफरेंट होगी। अभी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000। वंस के नीचे 2, टेंस के नीचे 1, 100 के नीचे 1 और 1000 के नीचे 5 और 10,000 के नीचे 2। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं 2 की, क्योंकि वंस के नीचे है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि टेंस के नीचे है, टेंस की प्लेस वैल्यू हमें पता है 10, तो ये हो गया 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि हंड्रेड्स के नीचे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू 100 की 100 होती है, तो 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो कि 1000 के नीचे है और 1000 की प्लेस वैल्यू होती है 1000, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो कि 10,000 में है और उसकी वैल्यू 10,000 है, 4 जीरोस, तो ये हो गया 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। अब एक और नंबर है, अब इसमें जो डिजिट्स दी हुई हैं वो 100,000 तक हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से दी हुई डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इसको फिर से हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और 110,000। जीरो, वंस के नीचे आएगा 2, टेंस के नीचे 1, हंड्रेड्स के नीचे 1 आएगा और 1000 में 5 है तो 1000 के नीचे 5 आ जाएगा। 10,000 के नीचे 2 आएगा और 100,000 के नीचे 3 आएगा। अब 2 जो कि वंस के नीचे है उसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। फिर
टेंस की निकालते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि टेंस के नीचे है, तो 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। फिर प्लेस वैल्यू ऑफ 1 जो कि 100 के नीचे है, हमें पता है 100 प्लेस की वैल्यू 100 है, तो ये हो गया 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 जो कि 1000 के नीचे है, 1000 की प्लेस वैल्यू होती है 1000, तो 5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 5000। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो कि 10,000 के नीचे है, उसकी हो गई 2 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 20,000। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो कि 100,000 के नीचे है, उसको 3 इंटू 100,000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 300,000। इस तरीके से हमने सीखा कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का यूज़ करके किसी नंबर में दी हुई डिजिट्स की प्लेस वैल्यू जान सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या का सॉल्यूशन कि कितने मिलियंस कितने लाख के बराबर है, कि बिलियंस और करोड़ का क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम उस रिलेशनशिप को देखते हैं। 100,000 जब होंगे तो 1 लाख होगा। 1 बिलियन में होते हैं 10 लाख। यदि कोई आपसे कहे 1 मिलियन तो उसका सीधा सा मतलब है 10 लाख। 1 मिलियन रुपीज इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। फिर है 10 मिलियंस, तो ये हो गया 1 करोड़। कोई बात करे 10 मिलियंस रुपीज तो 1 करोड़। 100 मिलियन 10 करोड़। 1 बिलियन 1000 मिलियंस, और 1 बिलियंस इज इक्वल टू 100 करोड़। इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में आपस में क्या संबंध है, और जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था देखना, जानना और समझना। अब है प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 किसी भी नंबर में किसी भी प्लेस पे आएगा, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने दिया है 45,306। अब हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को फॉलो करेंगे और इसमें हमें 0 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं नंबर्स को, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। अब नंबर्स लिखते हैं 6, 0, 3, 5, 4। ये तो आपको याद ही है, अभी बताया ही है कि भाई राइट साइड से लिखना है। 1s जो आएगा वो हमेशा राइट साइड से ही होगा। तो अब हमें प्लेस वैल्यू देखनी है 0 की। 0 कहाँ पे है? 10s में। 10s की प्लेस वैल्यू 10। तो अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 0। 10s की प्लेस वैल्यू 10, तो ये आ गया 0 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि हम कितनी भी बड़ी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यदि 0 1000 में होगा तो हम करेंगे 0 इंटू 1000। तो फिर भी क्योंकि 1000 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 0 से, तो आंसर 0 ही आएगा। इस वजह से 0 डिजिट नंबर में कहीं भी होगी तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। कोई भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है? वो डिजिट खुद होती है। जैसे हमें 3 की फेस वैल्यू बतानी है, नंबर है 13,561। तो इसमें 3 की फेस वैल्यू 3 ही है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि 3,000 के प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू तो होती है 3,000, लेकिन इसकी फेस वैल्यू 3 ही है। यदि हम इस नंबर में 5 की फेस वैल्यू पूछें तो 5 किसी भी प्लेस पे है, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 5 ही है। ये छोटा सा डिफरेंस है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही है, जो नंबर है वो ही, लेकिन प्लेस वैल्यू उस डिजिट की नंबर में पोजीशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू होगी, और फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होगा। इस तरीके से हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को देखा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझा, और जो इतनी बड़ी समस्या थी कि कितने मिलियन, कितने लाख, कितने बिलियन, कितने करोड़, उन सबको हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वर्कशीट्स के लिए 7 ऑनवर्ड्स
साइंस और मैथ के लिए आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। और कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।